राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम प्रांतीय राज्यों में बंगाल पढ़ेंगे। बंगाल जो कि दिल्ली सल्तनत के बाद ये अलग स्वतंत्र हुआ था, और उसके बाद बंगाल में इलियास वंश ने शासन किया, और इलियास वंश के बाद गौरी वंश ने भी शासन, हुसैनी वंश ने शासन किया, अलग अलग शासन किया था। बंगाल को मोहम्मद गौरी के सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने 12वीं सदी में अंतिम दशक में जीता, और बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था बलबन के टाइम 1279 में। तो बलबन ने इस विद्रोह को दबा दिया था, और वहाँ का प्रशासक अपने पुत्र बुगरा खां को बना दिया था, और बुगरा खान ने दिल्ली से स्वतंत्र नए राजवंश की नींव डाली थी। सल्तनत काल में भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह बंगाल में हुए थे, और गयासुद्दीन तुगलक ने भी बंगाल में प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने अधिक विद्रोह के कारण बंगाल को 3 भागों में बांट दिया। पहला उत्तरी बंगाल, जिसकी राजधानी लखनऊ थी, दक्षिण बंगाल सतगांव थी, पूर्वी बंगाल सोनारगांव थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 में बंगाल के गवर्नर अलाउद्दीन खिलजी ने भी विद्रोह कर दिया था, और 1345 में अलाउद्दीन के एक सरदार थे शमसुद्दीन इलियास खान ने इलियास शाह के नाम पर गद्दी पर बैठा और बंगाल का शासक बन गया, और इलियास वंश की स्थापना की। बंगाल का विभाजन वह बहुत लोकप्रिय शासक था। बंगाल का विभाजन समाप्त किया, और वह बहुत लोकप्रिय शासक था। फिरोज ने इलियास के समय बंगाल पर प्रथम बार आक्रमण किया था। फिरोज ने अगला शासक बना है सिकंदर इलियास। सिकंदर शाह इलियास बना 1357 से 1389 तक। इसके टाइम की इसने एक अदीना मस्जिद बनाई है पांडुआ में, सिकंदर शाह में। और फिरोज तुगलक और इलियास शाह कोसी नदी को अपने राज्य की सीमा मान लिया। कोसी नदी को राज्य की सीमा मान लिया। उसका एक ही काम था, सिकंदर शाह का पांडुआ की अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद अगला शासक बना गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409। ये अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। इसने चीनी सम्राट के दरबार में दूध मंडल भेजा, और चीनी सम्राट की मांग कर बौद्ध भिक्षु चीन भेजे, चीन के दरबार में भी दूध मंडल भेजे। तो ये न्यायप्रिय था, काफ़ी सूझबूझ वाला शासक था। और इसके समय प्रसिद्ध कवि हाफिज से पत्रव्यवहार करता था। गयासुद्दीन के पुत्र सैफुद्दीन आजम शाह के काल में राय गणेश नामक जमींदार ने दरबार में काफ़ी प्रभावित था, और आजम शाह की मृत्यु के बाद राय गणेश शासक बना। ये हिंदू शासक था राय गणेश शासक बना सैफुद्दीन हमजा शाह के काल में गयासुद्दीन के बाद। और गणेश ने दन्नू मर्दन की उपाधि ली, और बाद में गणेश ने अपन पुत्र जादू के पक्ष में गद्दी त्याग दी और इस्लाम ग्रहण कर लिया, और वे जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम पर शासन किया। तो इस्लाम ग्रहण कर लिया था। इसके बेटे ने, राय गणेश के बेटे ने दन्नू जमर्दन ये था। जलालुद्दीन जो कि हिंदू से मुसलमान बना, बृहस्पति मिश्र नामक विद्वान को संरक्षण दिया। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश आदि पर टीका लिखी, और हाजी इलियास के पुत्र नासुरुद्दीन ने पुनः इलियास वंश की स्थापना की। तो आगे बनता है अगला शासक रुकनुद्दीन बारबक शाह 1459 से 1474। बारबक शाह ने बंगाली साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बारबक शाह के टाइम मालदर बसु था, जो 1473 में श्री कृष्ण विजय की रचना की, और मालदर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी, और उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि दी। तो बारबक शाह के टाइम में मालदर बसु कवि था, जिसने श्री कृष्ण विजय की रचना की, और इसको गुणराज और पुत्र को सत्यराज की उपाधि दी थी। और बारबक शाह के टाइम में भी एक और था, मालदर के अलावा एक कृत्तिवास शाह ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया था, कृत्तिवास शाह।
और कृत्तिवासा को, रामायण को बंगाल की बाइबल कहा गया है कृत्तिवासा को। फरिश्ता के अनुसार इसके पास बहुत अभिसीनी दास थे और अपनी सेना में अरबों में अभिसीनी दासों को नियुक्त किया था। इसकी मृत्यु के बाद अभिसीनी दासों ने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राजनीति में अस्थिरता आ गई। दास तो दास ही होता है। तब 1086 में अभिसीनी दास सभ्यों को बारबक्सा के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया और जलालुद्दीन फतेह शाह इलियास वंश का अंतिम शासक था। बारबक्सा एक दास था। प्रश्न आ जाए कौन सा दास एक शासक बना था, तो बारबक्सा के नाम से सुल्तान घोषित हुआ था। अगला शासक बना है अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसने हुसैन वंश की नींव डाली, अभिषेक दासों को निष्कासित किया और इसके टाइम में एक विद्वान था, चैतन्य महाप्रभु समकालीन थे और बंगाल का स्वर्ण काल कहा गया। उसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, हिंदू को वजीर बनाया। हुसैन शाह का मंत्री गोपीनाथ बसु वजीर बनाया था। हुसैन शाह का मंत्री गोपीनाथ बसु, चिकित्सक मुकुंद दास, प्रधान अंगरक्षक केशव क्षत्रिय और टकसाल अनूप था। तो याद रखिए अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम में 4 हिंदू थे और गयासुद्दीन के टाइम में एक हिंदू था, राय गणेश, उसका पुत्र भी था धनुजमदन। तो इन दोनों के टाइम में हिंदू थे। जो हुसैन गोपीनाथ जो मंत्री बना था और चिकित्सक मुकुंद था, प्रधान केशव को बनाया था और टकसाल अनूप के हाथ में थी। रूप व सनातन नामक 2 वैष्णव भाई इसके प्रमुख अधिकारी थे। रूप व सनातन इनके अधिकारी थे। हुसैन शाह ने अपना हमनाम जौनपुर पराजित शासक सर की सुल्तान को लोधी को शरण दी, इसलिए उसे सिकंदर लोधी ने युद्ध करना पड़ा। सिकंदर लोधी से युद्ध करना पड़ा। हुसैन शाह ने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। ये मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। हुसैन शाह ने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। खलीफतुल्लाह। हुसैन शाह ने राजधानी गोड़ से इकदिल्ला स्थानांतरित किया। ये भी मोस्ट है, कई बार आता प्रश्न है। राजधानी गोड़ से इकदिल्ला स्थानांतरित की। हिंदुओं की प्रति उदारता के कारण हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार कहा गया। तीनों पॉइंट इसके टाइम के। हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण कृष्ण का अवतार कहा गया। राजधानी गोड़ से इकदिल्ला और खुद की उपाधि खलीफतुल्लाह। बाबर ने हुसैन शाह को सैयद कहा गया। हुसैन शाह के सेनापति पारंगल खान ने परमेश्वर महाभारत नामक बंगला में अनुवाद कराया। इसका पारंगल था, पारंगल खान, जिसने महाभारत बंगला में अनुवाद कराया। मालदर बसु ने हुसैन शाह व नुसरत शाह के शरण में भागवत गीता का श्री कृष्ण विजय के नाम से बंगला में अनुवाद किया। और अलाउद्दीन हुसैन शाह ने वली मोहम्मद ने छोटा सोना मस्जिद बनाई थी। और बंगाल का अंतिम शासक जो नुसरत शाह था, ये इसने स्थापत्य को संरक्षण दिया। 1526 में गोड़ में बड़ा सोना मस्जिद, 30 में कदम रसूल मस्जिद बनाई। और नुसरत शाह ने महाभारत का बंगाली अनुवाद काशीराम ने करवाया। बाबर ने नुसरत शाह को घाघरा युद्ध में पराजित किया। यदि भी मोस्ट है, कई बार आता है। घाघरा के युद्ध में बाबर ने नुसरत शाह को पराजित किया था। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का अंतिम शासक था। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह और शेर शाह सूरी ने 1538 में बंगाल को छीन लिया और इसमें कामरूप की राजधानी कामतपुर थी। तो ये बंगाल था। बंगाल में नुसरत शाह जो बंगाल का अंतिम शासक था, इसके टाइम में महाभारत का बंगाली में अनुवाद हुआ। किसने किया? काशीराम ने। ये याद रखना है, महाभारत का बंगाली अनुवाद काशीराम ने किया था। और हुसैन शाह के टाइम में महाभारत का बंगला अनुवाद परमेश्वर ने किया था। महाभारत का तीनों में हुआ था, क्योंकि नुसरत के टाइम में काशीराम ने किया और हुसैन शाह के टाइम में परमेश्वर ने किया। और भागवत गीता का श्री कृष्ण विजय से नाम से हुआ नुसरत शाह के टाइम में। और बंगाल का स्वर्णकाल अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम में था। और फिर ये मालदर बसु ने भी कृष्ण विजय का नाम से किया था। तो ये बंगाल राज्य था। धन्यवाद।